जहां एक तरफ चीन की सबसे कीमती चीज या ये कहें कि चीन का सबसे बड़ा खजाना भारत ने छीन लिया, तो वहीं दूसरी तरफ स्वीडन को भी मजबूर कर दिया। और स्वीडन ने जो अपने इतिहास में पहले कभी नहीं किया था वो करने के लिए हाँ कर दिया है। जानेंगे स्वीडन को कैसे भारत ने अपने हिसाब से चलाना शुरू किया है। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना क्यों हैरान और परेशान है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पहले क्या था ना, स्वीडन से हमारे बहुत सारे हथियार आते थे, कई तरह के हथियार आते थे। फिर हमारी स्वीडन के साथ हथियारों का व्यापार थोड़ा कम हो गया, और ये व्यापार तब कम ज्यादा हुआ था जब भारत के अंदर बोफोर्स को लेकर, घोटाले को लेकर, कांड को लेकर बहुत ज्यादा हवा मिल गई थी। और बोफोर्स स्कैंडल के बाद हथियारों का व्यापार हमने स्वीडन से कम कर दिया। स्वीडन तब से लगातार ये कोशिश कर रहा है कि भारत के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएं और भारत में वो अपने हथियारों को बेच सके। ग्रिपन विमानों के लिए उसने भारत को लगातार एक के बाद एक ऑफर दिया कि आप हमारे ग्रिपन विमानों को चुन लो, पर भारत ने अब तक स्वीडन को बहुत बड़ा कोई टेंडर नहीं दिया। पर अब जाके स्वीडन तैयार हो चुका है, और वो भी भारत की शर्तों पर काम करने के लिए। इसके तहत ये जो देख रहे हैं, स्वीडन बनाएगा M4 मॉडल कार्ल गुस्ताव का। क्या है ये कार्ल गुस्ताव? तो आपको बता दें, ये है एंटी टैंक विपन। हाल के दिनों में देखा गया जब रूस यूक्रेन की लड़ाई हुई, एंटी टैंक विपन्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया गया। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसे बनाया जा रहा है भारत के अंदर ही, यानी भारत के अंदर ये एक बड़ी एम्प्लॉयमेंट लेकर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि M4 का ऑर्डर पहले से ही 15 देशों ने दे दिया है। अभी तो जो M4 बनेगा वो 100% स्वीडन के कंपोनेंट से बनेगा, यानी कि स्वीडन से ही माल मंगाया जाएगा और यहाँ पर असेंबल वगैरह किया जाएगा। लेकिन जल्द ही ये 75-25 के रेशियो में होगा, यानी कि 75% स्वीडन का माल होगा तो 25% भारत में ही बनाया जाए। फिर धीरे धीरे जिस तरीके की परिस्थितियां होंगी वैसे बदलाव होता रहेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात है स्वीडन की M4 के इस प्रोडक्शन की कि यहाँ पर जो प्रोडक्शन होगा वो सिर्फ भारत के लिए नहीं होगा बल्कि पूरी दुनिया के लिए होगा। मतलब ये है कि M4 का डेवलपमेंट भारत की सेना को जितना चाहिए उतना होने के बाद जो बचेगा वो वापस स्वीडन चला जाएगा और स्वीडन अपने बाकी क्लाइंट्स को बेच सकता है। पर यहाँ पर स्वीडन के साथ एक कंडीशन लगा दिया है भारत ने, और भारत ने ये कंडीशन ये कह के लगा दिया है कि आप पाकिस्तान को नहीं बेचोगे, क्योंकि कई बार स्वीडन और पाकिस्तान के कई गुप्त संबंधों के बारे में भी निकलकर चीजें आई हैं, जिसको लेकर भारत ने ये रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि इसका जो उत्पादन होगा और एक्सपोर्ट होगा उसमें पाकिस्तान को ध्यान में रखा जाएगा कि पाकिस्तान को ये कभी न जाए, जिसमें स्वीडन के साहब ने आखिरकार भारत के शर्तों पर काम करना शुरू कर दिया है। खैर, जहां अब दुनिया भर की कंपनियां भारत के शर्तों पर काम करने को तैयार हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, और ये खबर भारत की बहुत बड़ी जीत और चीन की बहुत बड़ी हार को दिखला रहा है। चीन में सबसे ज्यादा आर्थिक तौर पर बढ़ोतरी तब देखी गई जब अमेरिका की कंपनियों ने चीन में डेरा डालना शुरू किया, और इन कंपनियों में एप्पल एक ऐसा नाम था जो बहुत बड़ा ब्रांड था। एप्पल का चीन में होना बाकी कंपनियों को यूं ही न्योता दे रहा था, और एप्पल बड़े मजे से उत्पादन भी कर रहा था, सब कुछ चल रहा था, चाइना की इकोनॉमी भी बूस्ट हो रही थी। पर यहाँ पर शुरू हो गया, पेलोसी ने जैसे ही ताइवान की यात्रा की, यहाँ पर विवाद हो गया शुरू। ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन में ठन गई, और यहाँ चीन ने एक बड़ी गलती कर दी। चीन ने वो गलती ये कर दी कि अपना गुस्सा अमेरिकी कंपनियों पर निकालने लगा। ताइवान वाली भड़ास अमेरिकी कंपनियों पर निकालते हुए एप्पल को दे दिया आदेश। चाइना ने कहा कि तुम जो ये सेमीकंडक्टर मंगा रहे हो, इस सेमीकंडक्टर पर लिखो चाइनीज ताइपे, मतलब ताइवान भेज रहा है सेमीकंडक्टर। तो ताइवान
का नाम नहीं होना चाहिए, वहाँ लिखा होना चाहिए कि ये चीन का ताइपे है। अब चीन कंपनी पर दबाव बनाने लगा, कंपनी मजबूर हो गई। एक तरफ चाइना का दबाव, एक तरफ अमेरिका का दबाव। चाइना का कहना था कि आप वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करते हो तो फिर आपको चाइनीज ताइपे लिखने से क्या परहेज है, और अमेरिका का उस कंपनी पर यह प्रेशर था कि नहीं, हम ताइवान को समर्थन करते हैं। अब कंपनी बेचारी फंस गई। यहाँ पर है मैन पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ बना हुआ है तैयार, और अब माल जाना है, आईफोन 14 लॉन्च होना है। और ऐसे समय में इस तरह की शर्तें, ये बड़ा ही कंपनी के लिए गंभीर बन गया। उसके ऊपर से एक तो चाइना ने ये जो शर्त लगाई, जो जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से बहुत सारे एप्पल के अधिकारियों को 6-6 महीने तक अपने प्रोडक्शन हाउस में जाने की अनुमति नहीं थी। अब ये ब्रांड था, इसके लोग जो मैन्युफैक्चर हो रहा है वो देखना चाह रहे थे, लेकिन चीन ने अपनी पॉलिसी लगाई कि नहीं, हम आपको यहाँ पर जीरो कोविड पॉलिसी के तहत हम आने नहीं देंगे। कहीं ना कहीं ये चीजें एप्पल के प्रोडक्शन को प्रभावित कर रही थी, पर एकदम से कहते हैं ना, आखिरी कील साबित हो गया ये चाइनीज ताइपे वाला मामला। अब जिसके बाद एप्पल ने भारत से संपर्क साधा और एप्पल ने कहा कि हम आपके यहाँ करना चाहते हैं प्रोडक्शन, लेकिन आपके पास है 2 महीने का वक्त। आपको 2 महीने में ही सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ तैयार कर लेना है। अब चाइना ये सोच रहा था कि 2 महीने में ये संभव है नहीं, और अमेरिकी कंपनियां यूं ही धमकी दे रही है, कुछ खास होने वाला नहीं है। पर आशा के एकदम से विपरीत चेन्नई में ऑपरेशन शुरू भी हो गया और आईफोन 4 के लिए असेंबलिंग का काम शुरू हो चुका है। चाइना शायद ये भूल गया कि भारत में भी असेंबलिंग के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, तो शुरुआत हो गई है असेंबलिंग से। और उसके बाद कहा जा रहा है कि जल्द ही आईफोन 14s भारत में कम से कम 25% यहीं पे बनाए जाएंगे। हालांकि ये सब 2025 तक होगा, पर इससे भारतीय मार्केट में एक तो ये फोन सस्ते में मिलना शुरू हो जाएगा, और दूसरी बड़ी बात ये है कि एप्पल जैसी कंपनी जब यहाँ पर पूरी तरीके से फंक्शनल हो जाएगी तो फिर बाकी कंपनियों को, जो यूरोप की कंपनियां हैं या पश्चिमी देशों की कंपनियां हैं, उन्हें आने से कोई नहीं रोक पाएगा। वो खुद ही चाहेंगी कि हम भारत में आएं, जिसमें भारत ने अपना प्रोडक्शन शुरू कर दिया, और ये चीन के लिए समझ लीजिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।